यहाँ पर आने को मेरे को ये आप लोगों ने सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं यहाँ के आचार्य योगेश जी और मंच पर विराजमान हमारे महानगर के उपाध्यक्ष श्री अरुण कश्यप जी, कॉलेज के वरिष्ठ यहाँ के और वरिष्ठ शिक्षकगण, मेरे सामने बैठे विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना कि आपको और आपके परिवार को ये नव वर्ष सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो और देश को, राष्ट्र को, विश्व में आप सबके माध्यम से राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए एक समृद्धशाली, गौरवशाली, विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि शिक्षक की वो स्थान है, वो व्यक्ति है देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो निर्माण करते हैं राष्ट्र, और यही छात्र छात्राएं इस देश के भविष्य है। इन्हीं के लिए आने वाला भविष्य सुनहरा हो, इसकी हम सब कल्पना करते हैं, संकल्प करते हैं और इन लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए पूरे देश आज लगा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद और गांव गरीब का कल्याण, छात्र छात्राओं को सुविधाएं और गरीबों के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, निश्चित रूप से राष्ट्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे सांस्कृतिक परंपराएं हो, संस्कार हो, जिसके लिए कभी भारत अपनी पहचान बनाए हुए था, पहचाना जाता था। अपनी भाषा और संस्कृति को जो देश कभी नहीं भूलता, वो देश ही समृद्धशाली और शक्तिशाली होता है और विश्व का मान। भारत ने बहुत लंबे समय तक अपनी संस्कृति और भाषा और संस्कार और अपनी प्राचीन परंपराओं और धरोहरों से विश्व में एक पहचान बनाने का काम किया, लेकिन अब वो समय पुनः भारत का आ चुका है, शुरू हो चुका है। हुआ है या नहीं हुआ है? हमारा गौरव बढ़ रहा है ना पूरे विश्व में। तो मैं यहाँ पर इस शिक्षण संस्थान में, इस गुरुकुल में आप सबसे एक ही प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी प्राचीनता, अपने प्राचीन धरोहरें और परंपराएं को संरक्षित करते हुए अपनी भाषा को मजबूती प्रदान करें। जिस देश की भाषा और संस्कृति मजबूत होती है, वहीं का विकास और विकसित होता है। क्योंकि अपनी भाषा को जो भूला, जिसने अपनी भाषा से परहेज किया, संकोच किया, अपने को कम आंका, वही देश पीछे रहा। और यही कारण है कि बीच के कालखंड में अपनी भाषा को हम दूसरी भाषा अच्छा मानने लगे, और जबकि पूरा विश्व हमारी पुराणों, हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीनता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो अब वो समय आ चुका है, हम सबको विचार करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। और ये यहाँ के सभी गुरुजनों से ये निवेदन है कि अपने छात्र छात्राओं को अपनी जो स्वदेशी भाषा है उसके सम्मान के साथ इनको ये लगे कि हमारा कल्याण और हमारा देश अपनी भाषा से ही संरक्षित हो सकता है, विकसित हो सकता है, समृद्धशाली हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, गौरवान्वित हो सकता है, और उसी में हमारा गर्व है। उस दिन निश्चित मानिए भारत विश्व गुरु भी बनेगा, अखंड भारत भी बनेगा और विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करेगा। इन्हीं का उद्देश्य है। स्वर्णिम काल में इस राम राज की परिकल्पना जो साकार होती नजर आ रही है, इस सबको अपने कर्तव्यों के साथ
सुरक्षित और अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उस संकल्प के साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम सब भी उसमें अपना योगदान देंगे और छात्र छात्राओं को अपनी भाषा और संस्कृति संस्कार के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम। अभी एक जो देश में सारी योजनाएं चल रही हैं सरकारों की, जो भी विश्व में या राष्ट्र में देश में कार्य हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्हें सबकी जानकारी जन जन तक पहुंचे और हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए एक मोदी ऐप आया। वो कोई राजनीतिक ऐप नहीं है, वो देश के और राष्ट्र की सभी जो प्रगति के काम हो रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम हो रहे हैं, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसकी जानकारी को पूर्ण रूप से आप तक पहुंचाने का है और वो आगे आपको पहुंचाना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, उसका लिंक एक मोदी जी की, भारत सरकार की, उत्तर सरकार की योजना है कि हर एक के मोबाइल में वो ऐप हो ताकि वो लेटेस्ट जानकारियों से अपडेट होता है और अपने को से जोड़ता हुआ कुछ सीखने और करने का अपना मन बनाए, विचार बनाए, मजबूती प्रदान करे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये अभी यहाँ पर लिंक आपको शेयर करेंगे, लेकिन मेरा आप सभी गुरुओं से निवेदन है, शिक्षकों से निवेदन है कि उस ऐप को आप अभी डाउनलोड करें। उसको करने उसके बाद अपने अपने क्लास के सभी बच्चों से 15 मिनट लगेंगे। जब आप लोग क्लास में अपने जाएं तो अपने छात्र छात्राओं को भी उस ऐप को डाउनलोड कराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पुनः सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।